Hello friends, Namaskar. Once again, welcome back to Preemptive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे मिलेट्स यानी मोटे अनाज की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी हेल्थ को लेकर। हमारे स्वास्थ्य के लिए मोटे अनाज कितने फ़ायदेमंद हैं और क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों देखा जाए तो मोटे अनाज में नॉर्मली बहुत ही कॉमन देखे हैं इंडिया में तो ज्वार और बाजरा आदि जैसे अनाज आते हैं, और जो सामान्य अनाज है उसमें गेहूँ चावल वगैरह आते हैं। तो ये तो बेसिक अनाज हैं जो जिनके बारे में हम जानते हैं। तो गेहूँ चावल नॉर्मल सामान्य अनाज के रूप में और मोटे अनाज के रूप में ज्वार बाजरा इंडिया में काफ़ी कॉमन है। इसके बारे में बहुत सारी डिटेल में बात करेंगे आगे इस वीडियो में, और बहुत सारे अनाज के नाम भी बताएंगे। तो दोस्तों देखा जाए तो मोटे अनाज क्यों आजकल पॉपुलर हो रहे हैं इतने ज़्यादा, देखा जाए तो इनकी मार्केटिंग भी काफ़ी प्रमोट की जा रही है, और इनके काफ़ी एडवर्टीजमेंट भी आते हैं हेल्थ को लेकर कि मोटा अनाज हमें ज़रूर खाना चाहिए और गेहूँ और चावल को हमें रिप्लेस करना चाहिए मोटे अनाज से। इसका काफ़ी प्रमोशन हो रहा है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी इनको प्रमोट करना चाहती है, गवर्नमेंट भी इनके प्रोडक्शन पर, इनकी खेती पर ध्यान दे रही है। तो ऐसा क्या है कि मोटे अनाज की इम्पोर्टेंस दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों देखा जाए तो अगर रिसेंट हिस्ट्री की बात करें तो 1960s के आसपास जब ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था, उससे पहले हमारे देश में इंडिया में 40% क्रॉप जो है वो मोटे अनाज की ही होती थी, जिसमें ज्वार बाजरा आदि मोटे अनाज पैदा किए जाते थे। इसके बाद धीरे-धीरे जब बीच में एक ऐसा समय आया जब भुखमरी जैसी कंडीशन भी आ गई थी, अनाज की बहुत कमी हो गई थी इंडिया में, बहुत सारा गेहूँ वगैरह अमेरिका से इम्पोर्ट भी किया गया था, तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स आईं, और धीरे-धीरे फिर 1960s के बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन का गवर्नमेंट लाई एक कॉन्सेप्ट, और ग्रीन ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत गेहूँ और चावल की खेती को बहुत प्रमोट किया गया, और इनके कल्टीवेशन को काफ़ी उसका मशीनीकरण भी किया गया, और इसको फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मार्केट में लाने तक काफ़ी मशीनीकरण के थ्रू भी उन्हें गुजरना पड़ा था, और इस टाइप के काफ़ी डेवलपमेंट हुए, खेती में बहुत मशीनीकरण भी हुआ इन दोनों क्रॉप्स को लेकर। तो इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, धीरे-धीरे लोगों ने गेहूँ और चावल को काफ़ी यूज़ करना शुरू कर दिया, और यहाँ तक कि जो लोग ज्वार बाजरा खाते थे वो भी धीरे-धीरे छोड़कर गेहूँ और चावल पर ही आ गए, क्योंकि बीच में एक ऐसा पीरियड आया कई दशकों तक गेहूँ और चावल को लोग अच्छा खाना मानते थे और रिच लोगों का फूड मानते थे। इसमें एक प्रकार की एरिस्टोक्रेसी फ़ील करते थे। तो धीरे-धीरे लोग मोटे अनाज से गेहूँ और चावल की तरफ आ गए, और एक तरह से जो मोटे अनाज थे इनको गरीबों का खाना समझा जाने लगा। लेकिन धीरे-धीरे दोस्तों कुछ दशकों से ऐसा हुआ है कि फिर से हमें मोटे अनाज की तरफ जाना पड़ रहा है और इसको प्रमोट करना पड़ रहा है। तो ऐसा क्या हुआ बीच में? तो दोस्तों कुछ दशकों से देखा गया कि इंडिया में कुछ लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ी, क्योंकि यहाँ जैसा-जैसा मशीनीकरण हुआ, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हुआ, लोगों की लाइफ़स्टाइल चेंज हुई, तो लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड कुछ बीमारियाँ बहुत तेज़ी से बढ़नी शुरू हो गईं। जिसमें से सबसे कॉमन है आपकी डायबिटीज़, हार्ट डिज़ीज़ और ओबेसिटी यानी कि मोटापे की प्रॉब्लम। ये तीनों प्रॉब्लम कुछ दशक से इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, और जब स्टडीज़ की गई इनसे रिलेटेड, तो लाइफ़स्टाइल के साथ-साथ जब खान-पान पर ध्यान दिया गया, तो देखा गया कि जो हमारे स्टेपल फूड या मुख्य खाने के रूप में गेहूँ और चावल यूज़ किए जाते हैं, ये इन डिज़ीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं, बल्कि इन डिज़ीज़ अगर ये बीमारियाँ हो गई हैं, तो उसको और बढ़ावा देते हैं। तो इस तरह देखा गया कि इनका रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है, तो उसमें पाया गया कि जो पुराने मोटे अनाज थे जिन्हें हम लगभग छोड़ चुके हैं, उनको अगर अपनी डाइट में शामिल किया जाए और गेहूँ चावल को रिप्लेस किया जाए मोटे अनाज से, या उसके साथ में इनको जोड़कर खाया जाए, तो हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इन बीमारियों को कंट्रोल करने में, और काफ़ी हद तक हम इन बीमारियों से, तीनों कंडीशन से अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसलिए इस पर गवर्नमेंट ने भी ध्यान दिया, और अब मोटे अनाज को यानी कि मिलेट्स को प्रमोट किया जा रहा है। गवर्नमेंट लेवल पर भी इस पे काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ तक कि 2018 को इंडियन नेशनल मिलेट्स ईयर मनाया गया। मतलब 2018 को गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, 2018 जो है मिलेट्स ईयर है, इंडियन नेशनल मिलेट्स ईयर है। और इसी तरह इंडिया की डिमांड पर ही अभी रिसेंटली 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर डिक्लेयर किया गया यूएनओ द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। तो आप सोच सकते हैं इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है मोटे अनाज की। तो अब दोस्तों देखें, इसमें मोटे अनाज में अभी भी लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, क्योंकि जब हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, और एडवर्टीजमेंट हमेशा बढ़ा-चढ़ा कर किए जाते हैं, तो अक्सर हम कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो सही जानकारी के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन हमें रखना ज़रूरी है। तो उसी सिलसिले में आज ये मेरा पहला वीडियो है मिलेट्स के ऊपर,
और मिलेट्स के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें लेनी चाहिए और एक बहुत लंबा टॉपिक है, एक ही वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन कवर नहीं की जा सकती है। तो आज इस वीडियो में हम कुछ इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे और अन्य इन्फॉर्मेशन अन्य आने वाले मिलेट्स पर जो मैं वीडियो बनाऊंगा उनमें कवर करूंगा। तो अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइम टाइम पर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आइए हम आज इस वीडियो में क्या सीखें। तो अब सबसे पहले तो हम देखें दोस्तों, जो नॉर्मल ग्रेन है जिसे हम सीरियल्स कहते हैं, जिसमें गेहूं, चावल, जौ और ओट्स आते हैं जिसे हम जई कहते हैं। तो ये बेसिक अनाज आते हैं जो सामान्य अनाज के रूप में माने जाते हैं। तो इसी के साथ साथ जो जिन्हें मोटे अनाज की संज्ञा दी गई है, मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो आज बहुत सारे अनाज हैं वो आते हैं। तो इनमें अंतर क्या है, बेसिक अंतर क्या है, ये हेल्थ के लिए हमारे लिए मोटे अनाज क्यों हेल्थ फ्रेंडली हैं। तो इसमें देखा जाए तो बेसिक डिफरेंस यही है, जो गेहूं चावल वगैरह होते हैं इनमें क्या है, फाइबर बहुत कम होता है और इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये हमारे डायबिटीज में शुगर को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं और फाइबर वगैरह कम होने के कारण ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं और मोटापे को भी सपोर्ट करते हैं। और इसी तरह जो मोटे अनाज हैं ये काफ़ी हाई फाइबर वाले होते हैं, इनमें थोड़ा प्रोटीन भी होता है, फाइबर बहुत ज़्यादा होता है और देखा जाए तो इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, बहुत ही लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले होते हैं। ये हमारे डायबिटीज में बहुत कम बढ़ाते हैं, शुगर को बिल्कुल ना के बराबर बढ़ाते हैं और डायबिटीज फ्रेंडली हैं। इसी तरह इनमें हाई फाइबर होने के कारण ये हमारी हार्ट हेल्थ को भी सपोर्ट करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं और इसी तरह ये मोटापे को भी कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल है। तो इसलिए जो है मोटे अनाज को आजकल काफ़ी हेल्दी माना जा रहा है और इसके प्रोडक्शन पर और इसके यूज पर ध्यान दिया जा रहा है। तो दोस्तों देखा जाए तो एक ज़माने में मोटे अनाज काफ़ी सस्ते होते थे गेहूं और चावल की अपेक्षा और इनको गरीबों का खाना डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन अब स्थिति उल्टी हो गई है। अब ये जो है अमीर लोग इसकी तरफ जा रहे हैं और इनकी कॉस्ट भी काफ़ी बढ़ी हुई है क्योंकि इनका प्रोडक्शन कम होता है और अब डिमांड बढ़ रही है। प्रोडक्शन कम है, डिमांड जाना है तो नेचुरली इनकी कॉस्ट ज़्यादा होगी ही। तो अब ये एक तरह से अमीर लोग इसे जल्दी खरीदने में सक्षम हो रहे हैं और गरीब लोग थोड़ा इसे मुश्किल से खरीद पा रहे हैं। तो अब इसीलिए गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है क्योंकि ये ज़्यादा हेल्दी है, तो इन्हें प्रमोट किया जा रहा है जिससे ये सस्ते हो सकें और इनका प्रोडक्शन बढ़े और एक आम आदमी तक इनकी पहुंच अच्छी तरह हो पाए। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम देखेंगे, ये जो अनाज की अगर कैटेगरी की बात करें तो बेसिकली इनको 3 कैटेगरी में रखा जा सकता है। एक तो सीरियल्स यानी कि अनाज या ग्रेन्स, जिसमें आपके आते हैं चावल, गेहूं, जई या आपका जौ, बार्ली। तो ये जो चारों अनाज हैं ये तो आते हैं आपके नॉर्मल सामान्य अनाज में। और दूसरी कैटेगरी है मोटे अनाज की, जिसे हम मिलेट्स के नाम से जानते हैं और इसको एक नया नाम इंडिया में दिया गया है न्यूट्रिशियस सीरियल्स, न्यूट्रिशियल्स मतलब पौष्टिक अनाज। तो इस तरह से ये जो मिलेट्स हैं इसमें कौन कौन से अनाज आते हैं, तो इसमें आप देखेंगे इसमें बहुत सारे मिलेट्स आते हैं जिसमें मेनली तो ज्वार और बाजरा है और इसी के साथ ज्वार जिसे हम सोरगम कहते हैं, बाजरा को पर्ल मिलेट्स कहते हैं और एक सांवा आता है इसमें जिसे बार्नयार्ड कहते हैं, कोडो है, कंगनी है जिसे फॉक्सटेल कहा जाता है, समाई है जिसे लिटिल मिलेट्स भी कहते हैं और चिन्ना यानी कि चीना या प्रोसोम कहते हैं इसको भी। ये सब जो है सारे मिलेट्स की कैटेगरी में आते हैं और इनको न्यूट्री सीरियल्स भी कहा जाता है। तो इनका एक और बेसिक डिफरेंस है, जो सामान्य अनाज है गेहूं चावल वगैरह इनमें ग्लूटेन वगैरह ज़्यादा पाया जाता है, जबकि ये जो मिलेट्स हैं इनमें ग्लूटेन नहीं होता है, ये ग्लूटेन फ्री होते हैं ज़्यादातर। तो ग्लूटेन फ्री होने का भी फायदा मिलता है क्योंकि ग्लूटेन हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होता, बहुत से लोगों को ग्लूटेन सूट नहीं करता और उन्हें डाइजेस्टिव इशूज हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जो मोटे अनाज हैं ये डाइजेशन के लिए भी फायदेमंद होते हैं। अब दोस्तों एक तीसरी कैटेगरी भी है अनाज की, जो न तो मिलेट्स में आती है और न सीरियल्स में आती है, न अनाज में आती है न मोटे अनाज में आती है। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्यूडो सीरियल्स। स्यूडो सीरियल्स यानी कि छद्म अनाज यानी कि नकली अनाज। तो इसमें बेसिकली कौन कौन से अनाज आते हैं, तो इसमें एक तो आता है बकव्हीट जिसे हम कुट्टू का आटा कहते हैं और दूसरा इसमें आता है क्विनोआ आता है जिसका ओरिजिन एक्चुअली अमेरिका से है और तीसरा एक अनाज आता है एमरंथ या चौलाई, इसे हम रामदाना भी कहते हैं। तो ये तीनों अनाज स्यूडो सीरियल्स में गिने जाते हैं और ज्यादातर स्यूडो सीरियल्स होने के कारण जैसे रामदाना आपने देखा होगा या जो कुट्टू का आटा है, तो ये सब जो है इंडियन फास्ट में भी यूज किए जाते हैं क्योंकि इन्हें अनाज नहीं माना जाता है, तो ये फास्ट में भी खाए जाते हैं, उपवास में भी इनका यूज किया जाता है। जैसा कि बकव्हीट पर मैं एक वीडियो बना भी चुका हूँ,
उपवास में कैसे क्यों यूज किया जाता है। तो ये तो दोस्तों इनकी तीनों कैटेगरी हो गई। अब इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कौन सा अनाज हमें मिलेट्स की कैटेगरी में लेना चाहिए, कौन से अनाज मिलेट्स कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर वंस अगेन हम बात करें तो मिलेट्स का बहुत बड़ा फायदा है हमारी हेल्थ के लिए। ये हमारे जो इसमें हाई फाइबर और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने के कारण और प्रोटीन होने के कारण, इसी के साथ साथ इनमें मिनरल्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसके कारण ये जो है हमारी ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाते, डायबिटीज कंट्रोल करने में काफी हेल्प करते हैं। दूसरा ये हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे हैं, क्योंकि हार्ट की जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम है बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और उसका जमा होना, तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ने देते हैं। और तीसरा जो फायदा है इसको ओबेसिटी का, मतलब बुढ़ापे को कंट्रोल करने में मदद करते हैं हाई फाइब्रस होने के कारण। और इसमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं अच्छी क्वालिटी के, वो भी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, हमारी मेटाबॉलिज्म को एनहांस करते हैं, जिससे हमें मोटापा कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। और इसी के साथ साथ ये दोस्तों ग्लूटेन फ्री भी होते हैं, तो कभी भी डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं होते इनको खाने से। अगर मॉडरेट क्वांटिटी में खा रहे हैं तो ग्लूटेन से जिनको एलर्जी है वो भी इसे फ्रीली खा सकते हैं। तो ये इसके बेसिक बेनिफिट्स हुए। अब दोस्तों ये इतना लंबा टॉपिक है मिलेट्स के ऊपर कि इस पर बहुत सारी बात कर सकते हैं। अलग अलग मिलेट्स किस तरह से हमारी हेल्थ को प्रभावित करते हैं, इन सब चीजों पर बातें करेंगे। अन्य मिलेट्स पर जो मैं वीडियो बनाऊंगा उनको भी आप जरूर देखिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जब वो वीडियो अपलोड करूँ तो उनके नोटिफिकेशन आपको मिले और मिलेट्स के बारे में आप अधिक से अधिक जानकारी ले सकें और उसके फायदे उठा सकें। तो दोस्तों आशा है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर हेल्थ टिप्स।